Hello guys, what's up? So this is the question from J Advanced Mathematics 2025. टॉपिक है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन और यू कैन से रिलेशन एंड फंक्शन, राइट। तो दोनों ही टॉपिक से क्वेश्चन माना जा सकता है। और एडवांस के क्वेश्चंस की एक खास बात होती है कि वो किसी एक फिक्स या फिर एक सिंगल टॉपिक से क्वेश्चन नहीं होता है, राइट। वो कई टॉपिक से मिलके कोई एक क्वेश्चन बनता है, तो दैट इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ द एडवांस क्वेश्चन। So let us dive into the solution of the question. So ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक सेट दिया गया है जिसमें से A B C D E F इतने एलिमेंट्स हैं और R एक रिलेशन है रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक एंड R कंटेन्स एग्जैक्टली 10 एलिमेंट्स डिनोटेड बाय S, राइट। देन द नंबर ऑफ एलिमेंट इन S, तो S में कितने एलिमेंट होंगे वो आपको बताना है। सो लेट अस स्टार्ट। देखिए रिलेशन के अंदर क्या क्वालिटी होना चाहिए, रिलेशन आपके पास रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए। जो आर है, आर मस्ट बी रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव, ठीक है। और आर मस्ट बी सिमेट्रिक एज वेल, सिमेट्रिक एज वेल, नंबर 1। और तीसरी बात क्या होनी चाहिए, एस के अंदर मतलब आर कंटेन्स 10 एलिमेंट्स, 10 एलिमेंट्स, ठीक है। तो आपको ये बताना है जो इस तरीके के जो भी रिलेशंस हैं वो एक सेट के अंदर रखे गए हैं, ठीक है, R1 R2 करके। तो इस सेट S के अंदर कितने एलिमेंट आएंगे या फिर इस तरीके के रिलेशन कितने बनेंगे ये आपको बताना है। तो रिलेशन फंक्शन का भी क्वेश्चन कह सकते हैं और मेनली परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का भी क्वेश्चन कह सकते हैं। सो दिस इज द बेसिक्स ऑफ द क्वेश्चंस, राइट। तो रिफ्लेक्सिव के लिए बेसिकली क्या कंडीशन होती है कि अगर मान लीजिए आर को रिफ्लेक्सिव कहा जाएगा तो आर के अंदर ए क्रॉस ए टाइप का एलिमेंट होगा। और अगर मैं ये कह दूं ए क्रॉस ए ना कह के अगर ये बोला जाए कि जो आर है बेसिकली आर तो सबसेट होगा ए क्रॉस ए का। अब ए क्रॉस ए क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट है। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मुझे इस बात का पूरा विश्वास है कि आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में जानकारी होगी, ठीक है। और R को रिफ्लेक्सिव तब कहा जाएगा जब A, टाइप का एलिमेंट R के अंदर होगा, तो R को रिफ्लेक्सिव कहा जाएगा। और R को सिमेट्रिक कब कहा जाएगा, तो अगर A और A, B टाइप का एलिमेंट R के अंदर है तो R को सिमेट्रिक कहेंगे अगर B, A भी R के अंदर हो। अगर ये R के अंदर है तो ये भी R के अंदर होगा, तो ऐसे रिलेशन को कह देंगे सिमेट्रिक। तो ये तो होगी दो डेफिनेशन। और 10 एलिमेंट की तो खैर नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बाद में बात कर लेंगे हम लोग। तो चलते हैं जरा। अब मुझे ये बताइए कि जो एलिमेंट्स दिए गए हैं वो 6 एलिमेंट है, A, B, C, D, E, F। दीज आर द 6 एलिमेंट, राइट। और ये एलिमेंट का यूज करके आपको रिफ्लेक्सिव एलिमेंट डालने हैं, क्योंकि R आपके पास कैसा है, R आपके पास रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए AA, BB, ठीक है, ऐसे कितने एलिमेंट बन जाएंगे, 6 एलिमेंट बन जाएंगे। तो ये वाले एलिमेंट तो R के अंदर आएंगे ही, क्योंकि उसको आपको रिफ्लेक्सिव बनाना है। और दूसरी कंडीशन ये कहती है कि R के अंदर 10 एलिमेंट से ज़्यादा होने चाहिए। तो 6 एलिमेंट तो आपने पहले से डाल दिया, अब आपको 4 एलिमेंट और चाहिए, ठीक है। तो 4 एलिमेंट में ध्यान ही देना है कि देखो इस पार्ट में सिमेट्रिसिटी में मुझे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सिमेट्रिसिटी कहती है अगर A, B है, B, A तो रिलेशन में आना चाहिए। और यहाँ पे तो दोनों A, A ही है ना, तो सिमेट्रिसिटी यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगले जो 4 एलिमेंट हम डालने वाले हैं उनमें सिमेट्रिसिटी की प्रॉपर्टी भी फॉलो होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, वो एलिमेंट मानेंगे कुछ इस तरीके से, अल्फा, बीटा एंड गामा डेल्टा टाइप के। हम सिर्फ 2 एलिमेंट ही मानेंगे। कितने एलिमेंट मानेंगे, 2 एलिमेंट ही मानेंगे, जो कि ए क्रॉस ए कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर से होगा। और अल्फा, बीटा, गामा ऑफकोर्स जो सेट दिया गया है A, मैंने A किसको मान लिया, ये जो सेट है A, इस सेट A के अंदर जो एलिमेंट हैं इसको हम अल्फा, बीटा, गामा कहेंगे, ठीक है। मैं सिर्फ ये पता करूंगा कि ये इस तरीके के एलिमेंट कितने बन सकते हैं और वो अनऑर्डर्ड होने चाहिए। कैसे, अब ये क्या चीज़ है, अनऑर्डर्ड पेयर। अनऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्या है, अगर आपने अल्फा, बीटा एलिमेंट ले लिया है तो फिर आप ये नहीं कहेंगे बीटा, अल्फा भी लो, ठीक है। मतलब हमें ऑर्डर का ध्यान नहीं देंगे, अनऑर्डर्ड पेयर रहेंगे, ठीक है। अब मुझे देखना है ये
कि ये जो आपके पास है, तो नंबर ऑफ अनऑर्डर्ड पेयर कितने बन जाएंगे, 6 एलिमेंट्स में से कोई 2 एलिमेंट लेने के तरीके, तो हो जाएंगे 6C2। अब 6 कहाँ से आया, जो सेट ए के अंदर जितने सारे एलिमेंट है 6 एलिमेंट है, उनमें में से कोई 2 एलिमेंट लिया, तो ये कहलाएंगे नंबर ऑफ अनऑर्डर्ड पेयर, नंबर ऑफ अनऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, मतलब 6 एलिमेंट के अंदर से 2-2 एलिमेंट के मैंने पेयर बना लिए, तो वो इतने आएंगे। ठीक है, तो 15 पेयर बन जाएंगे 6 एलिमेंट्स में, और 15 पेयर में से मुझे कोई 2 पेयर चाहिए। ठीक है, तो 15 पेयर में से तो आंसर विल बी 15C2, क्योंकि ये जो रिफ्लेक्सिव एलिमेंट रखने का तो एक ही तरीका है, सारे डाल दो सबकी, मतलब अल्फा ए करके डाल दो, बी करके डाल दो, सी करके डाल दो, डी करके डाल दो, उसका तो सिर्फ एक ही तरीका है। जो पूरा सिस्टम का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है वो सिर्फ इस सिस्टम के लिए बनता है, किसके लिए, अल्फा बीटा और गामा डेल्टा के लिए। ठीक है, तो गामा डेल्टा के लिए तो पहले हमने क्या किया, पहले हमने कैलकुलेट किया नंबर ऑफ अनऑर्डर्ड पेयर, वो 15 आ गए। अब इस 15 में से कोई 2 लेंगे। ठीक है, दैट विल बी द आंसर। सो 15C2 इज इक्वल्स टू नथिंग बट 15 फैक्टोरियल, यू नो NCR, ये तो आपको पता ही होगा, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। सो 15 फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू, सॉरी r क्यों लिख रहे हैं भाई, 2 फैक्टोरियल आएगा यहाँ पे 2 फैक्टोरियल आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा 13 फैक्टोरियल आएगा। ठीक है भाई, अब इसको क्या लिख सकते हैं, 15 इंटू 14 इंटू 13 फैक्टोरियल, तो वो कैंसिल हो जाएगा, 13 फैक्टोरियल यहाँ पे 2 आएगा इंटू 13 फैक्टोरियल, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 से इसको 7 आ जाएगा। यहाँ पे आंसर कितना आएगा, 15 से 105। सो दिस इज व्हाट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो जो सेट एस है ना, एस ये वाला सेट जिसके अंदर सारे रिलेशंस हैं, उसमें कितने एलिमेंट आएंगे, उसमें आएंगे 105। तो ये था जे एडवांस 2025 का क्वेश्चन। टॉपिक था परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। अगर थोड़ी सी आपके पास कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है तो क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इस चैनल में पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।